मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि मंगल भावना या मंगल हारी। सुबह उठ कर के ज़्यादा नहीं आप कह पाएंगे तो इतना तो अवश्य कहिएगा। आप सबको कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकेगा। किसी का हिम्मत ही नहीं है, किसी का औकात ही नहीं है। देखिए कैसे कह रहे हैं, वेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणायन, बचन किरातन के सुनत, जिमि पितु बालक बहन। कैसे प्रभु श्री राम जी की वन में भील की रात का बात सुन रहे हैं, जैसे कि पिता अपने पुत्र के बात सुनता है। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है। वेद भी उनका गुण गाते गाते थक जाते हैं, जिसके लिए मुनि लोग साधन पे साधन करके अपना शरीर सुखा देते हैं, दुनिया का सुख सुविधा भुला देते हैं उनकी तपस्या में प्रभु श्री राम जी को पाने के लिए। वही भील की रात जो है बिना परिश्रम के प्रभु श्री राम जी से बात कर रहे हैं। प्रभु श्री राम जी एक पिता की तरह सब बात उन लोगों को सुन रहे हैं। तो इसका कारण आप सब जानते हैं क्या था। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कहते हैं कि यह ऐसा ये बीज मंत्र है कि जो ये मनुष्य अगर प्रतिदिन ये कहे तो उसका जैसे भील की रात का दुख दूर हो गया, वैसे मनुष्य के दुख दूर हो जाएगा। क्या कहेगा, मंगल भवनाय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दशरथ जी के आंगन में 4 भाई बिहार करने वाले, 4 बहुएं बिहार करने वाले द्रवहु सुदशरथ, दशरथ जी के पुत्र अजिर बिहारी आंगन में बिहार करने वाले द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भील की रात क्यों तर गए? क्योंकि उन लोगों को कुछ आता था नहीं। वो लोग एकदम भोले भाले गंवार थे। उन लोगों को वेद पुराण शास्त्र कुछ नहीं आता था, राम राम कहने भी नहीं आता था। केवल छोड़ते छीनते खाते रहते, लकड़ी काटते बिनते, इसी तरह लोग जंगल में दिनचर्या बिता रहता था। लेकिन आज वो समय आ गया, यही बस चित्रकूट में मुनि लोग के कहते हुए सुन लिए थे। मुनि जब अपना आश्रम से उठते थे, अत्रि मुनि जी, तब यही बात कहते थे। जब आश्रम उनकी टूटती थी, आश्रम बैठते थे तपस्या में, और जब उस साधना से उठते थे तो यही बात हमेशा कहा करते थे, मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वहाँ का किरात भील ने मुनि को कहते हुए सुन लिया था, तो उन लोगों के प्रतिदिन सुनते सुनते किसी को दिल में वो बात बैठ जाती है। तो वही लोग अपना काम अच्छा बुरा अच्छा कहाँ वो करते थे, जो काम करते थे बस यही हमेशा गाते रहते थे, हमेशा 24 घंटा। ये नहीं जानते थे कि इसे कहने से मुझे पुण्य होगा, क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा, ये भी कुछ पता न था। केवल सुन करके उन लोगों के मन में बैठ गया था, तो बस गाते रहते थे और अपना कार्य करते रहते थे। वही गाते गाते इतना पुण्य लोगों का इकट्ठा हो गया था, इतना पुण्य इकट्ठा हो गया था कि उन लोगों के सब बाधाएं दूर हो गई और प्रभु श्री राम जी स्वयं अपने रूप में आकर दर्शन देने लगे। अरे दर्शन किया, यहाँ तक कि लोग से बात करने लगे।
वो लोग जो कहते हैं भगवान जी चुपचाप मुग्ध हो करके सुनते हैं और मुस्कुराते हैं। तो यही पूरी इकट्ठा हुआ था। तो अत्रि मुनि जी का कहना है कि ये बीज मंत्र है। जब ये बीज मंत्र की रात भील कह करके तर गए, प्रभु श्री राम जी के दर्शन पा कर के उनका दुख दरिद्र दूर हो गया। तो मनुष्य तो बहुत कुछ जानते हैं, उनका क्यों न दूर होगा, अवश्य दूर होगा, लेकिन कहे तब तो। अत्रि मुनि जी कहे हैं ये बीज मंत्र है। प्रतिदिन अगर मनुष्य बीज मंत्र कहे तो उनका दुख दूर हो जाएगा। अब क्या कहते हैं, फिर उनको विदा किया हुए सिर नवाकर प्रभु श्री राम जी उन लोगों के बातें सुन करके विदा कर लेते हैं। और प्रभु श्री राम जी को लोग सिर नवा करके चल दिए। उनका प्रभु जी के गुण कहते सुनते घरे आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। अब वन में निवास करने लगे। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयाऊ बनु मंगलदायक। फूलहि फलहि बिटप विधि नाना, मंजू बलि तबर बेली बिताना। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे, तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते हैं और फलते हैं, और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हुए हैं, लिपट लिपट करके। सुरतरु सरिस सुभाय सुहाये, मनहु विबुध बन परिहरियाये। गुंज मंजुतर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयारी बहाई सुख देनी। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं, मानो वे देवताओं के वन नंदन वन है। देवताओं लोग के ऊपर नंदन नाम के वन रहते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी के उस वन में रहने से ऐसा सब वन मंगलदायक हो गए हैं कि लगता है कि नंदन वन है को छोड़कर आए हो। वो नंदन वन छोड़कर यहाँ आए हैं, स्वर्ग छोड़ करके। भंवरों की पत्तियाँ बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती हैं। नीलकंठ कलकंठ सुख, चातक चक चकोर। भांति भांति बोलहि बिहगा, श्रवण सुखद चित चोर। यहाँ पर फिर गा दीजिए। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नीलकंठ कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। जैसे कि मेरे बगीचे में बोलते हैं। हम ये लोगों को कथा मैं सुनाया करती हूँ कि ताकि ये लोगों से जो कसूर हुआ है कि पेड़ के योनि में आए हुए हैं, इन लोगों का कथा सुनेंगे प्रभु श्री राम जी को ना, तो इन लोगों का जन्म सुधर जाएगा। देख रहे हैं कोयल भी बोल रही है। करी के हरि कपि कोल कुरंगा,
विगत बैर बिचरहि सब संगा। फिरत अहेर राम छवि देखी, होहि मुदित मृग वृंद विशेषी। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरण, ये सब बैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं, जो कि एक दूसरे के दुश्मन है, एक दूसरे को खाने वाले हैं जंगल में। अगर एक दूसरे को खाएंगे नहीं तो लोगों का पेट कैसे भरेगा। लेकिन जब से प्रभु श्री राम जी का वहाँ पर निवास हो गया है, तो एक दूसरे से सबसे बैर छोड़ करके एक ही साथ रहते हैं, एक ही साथ चरते हैं, एक ही साथ तालाब में पानी पीने, नदियों में पानी पीने के लिए जाते हैं। विबुध विपिन जहाँ लगी जग माही, देखी राम बनु सकल सिहाई। सुरसरी सरसाई दिनकर कन्या, में कलसुता गोदावरी धन्या। जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं, सब सीताराम जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, जमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य पुण्यमयी नदियां हैं। ये जो नदियां हैं ना, देव नदियां हैं। ये पुण्य, आप उसमें स्नान करेंगे तो आपको पुण्य प्रदान होता है। ये पुण्य देने वाली नदियां हैं। सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिन कर करहि बखाना। उदय अस्त गिरि अरु कैलासु, मंदर मेरु सकल सुर बासु। सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान है, ये जब पर्वत हैं जो इन लोगों पर देवताओं लोग का स्थान है। वो जो देवताओं लोग का स्थान है पहाड़ों पर, वो देवता लोग वो पहाड़ चित्रकूट का पहाड़ को लोग बड़ाई देते हैं। शैल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जसु गावहिं तेते। विधि मुदित मन सुख न समाई, श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं, सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल का बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बड़ाई पा ली। सब पहाड़ पर्वत चित्रकूट को देखकर सिहाते हैं। चित्रकूट तो फूले नहीं समाता है कि मैं तो बिना परिश्रम ही कि मैं जो पा लिया वो किसी को मिलने वाला है नहीं। इनको पाने के लिए न जाने कितने कितने हजारों हजारों साल ऋषि मुनि लोग तपस्या करते हैं। पर्वत नदियाँ सब तपस्या करती हैं। नदियाँ चाहते हैं कि मेरे में प्रभु श्री राम जी जिस दिन डुबकी लगाकर स्नान करेंगे, उसी दिन से मैं धन्य हो जाऊंगी। पर्वत आस लगाए होते हैं। जब से प्रभु श्री राम जी अयोध्या से वन को चलने के हुए, तभी आस लगा लिए थे। सोच रहे थे कि मेरे ऊपर शायद प्रभु श्री राम जी आकर वास करें। वन भी खोजते रहते थे, ताक में थे कि मेरे वन में प्रभु श्री राम जी मेरे यहाँ आकर निवास करें, ताकि मेरा जन्म जो है सार्थक हो जाएगा। इसी तरह सब कल्पना करते हैं।
लेकिन जिसका जो भाग्य में होता है वही होकर रहता है। यहाँ चित्रकूट को सब कुछ मिल गया, जो सोचते हैं मांगते हैं उनको नहीं मिला, बिना मांगे बिना सोचे सब कुछ मिल गया। इसी से कहते हैं कि आप प्रभु श्री राम जी से कुछ न मांगिए, कुछ न कहिए, क्योंकि आप जितना मांगेंगे, जो मांगेंगे उतना ही देंगे, उतना ही आपको मिलेगा। ये दुनिया नश्वर चीज़ है, माया के जंजाल नश्वर है। आप माया ही मांगेंगे। आज जो आपको ज़रूरत है मांग लिए, पूरा हो गया, फिर समाप्त हो गया। लेकिन जब आप कह दीजिए कि मैं आप पर छोड़ दी, आपको जो देना हो सो दे दीजिए, तो जब आप उन पर छोड़ देंगे ना, तो जब वो प्रभु श्री राम जी अपने से देंगे ना, तो इतना देंगे कि आपके जन्मों जन्म तक सुधर जाएगा। केवल इसी जन्म में नहीं रहेगा, न जाने जितना जन्म लेंगे उतना जन्म में ही मिलेगा जब अपने से देंगे। तो वही चित्रकूट की है। सब लोग मांगते रहे, चित्रकूट कुछ नहीं मांगा, बस प्रभु श्री राम जी के ऊपर छोड़ दिए कि जहाँ आपकी मर्जी, जहाँ आपको अच्छा लगे, जहाँ आप रहना चाहे वहीं पर रह लीजिए। इसी पर प्रभु श्री राम जी चित्रकूट में जाकर निवास करने लगे। सारा वन को छोड़ते छोड़ते गए चित्रकूट में वास करने लगे। इसी से हम हाथ जोड़कर कहते हैं कि मत मांगिए, माया मत मांगिए। माया नश्वर चीज़ है। आप उसी की जगह पर यदि भक्ति मांगते हैं ना, तो आपको भक्ति में सब कुछ मिल जाएगा। जो नहीं आप सोचे होंगे वो भी मिल जाएगा। भक्ति में तो सब कुछ आ जाता है, धन दौलत माया पुत्र वधु सब, यहाँ तक कि स्वर्ग अमरावती सब कुछ मिल जाता है भक्ति मांगने पर। तो वो चीज़ मांगिए, माया मत मांगिए। माया नश्वर चीज़ है, आज है कल ख़त्म हो जाएगा। अब बारी बारी से भगवान आपको देने के लिए वो नहीं आएंगे। तो मांगने वाले के पास बुद्धि होनी चाहिए कि हम प्रभु श्री राम जी से क्या मांगे, कैसे मांगे। अगर नहीं कुछ आता है तो कोई बात नहीं, उन्हीं पर छोड़ दीजिए ना, कि आपको जो देना है आपसे अधिक कौन जानता है। आप तो भविष्य और वर्तमान दोनों जानते हैं, तो उसी के अनुसार जो आपको अच्छा लगे वही मुझे दे दीजिए। आप सब यही प्रभु से प्रतिदिन कहेंगे ना, तो आपको जो नहीं सोचे होंगे वो मिलेगा। ये सोच कर कहिए। लेकिन हाँ, मांगना कहना होगा तो ब्रह्म मुहूर्त में कहिए। हर चीज़ का एक नियम होता है, कोई चीज़ एक नियम होता है। ये नहीं कि जब मर्जी, आप अपने मन मर्जी से नहीं रहने के लिए आए हुए हैं। सब कुछ का नियम है, लेकिन अपने मन से रह रहे हैं तो आप अपना बिगाड़ रहे हैं। आप अपने मन को गुलाम कीजिए, मन के बस में मत होइए, मन को गुलाम कर दीजिए। आपके बस में मन हो, मन के बस में मत रहिए, नहीं तो आपको नाश कर देगा। मन के बस में हो जाएंगे तो मन को गुलाम बना लीजिए। देखिए आपको कैसा भगवान रंग से राजा बना देंगे, और स्वर्ग में भी सुख मिलेगा। यहाँ सुख भोगेंगे और स्वर्ग में भी अधिपति बन जाओगे। भक्त प्रहलाद केवल 5 ही वर्ष का लड़का, माता शिक्षा दी कि आपको गोद में पिता को बैठना है तो प्रभु श्री राम जी के गोद में जाकर बैठो। कितना उच्च स्तर की स्त्री थी, कितनी अच्छी स्त्री थी कि कितना अपने पुत्र को अच्छा शिक्षा दी कि आप पिता के गोद में बैठने के लिए क्यों रो रहे हो। जब बैठना ही है तो उनके गोद में बैठो, ताकि तुम्हें तरन तारण हो जाएगा। वही भक्त प्रहलाद किए। तो जानते हैं क्या हुआ,
भगवान दर्शन भी दिए और उनके सब राजपाट दिए और कहे कि हजारों हजारों साल जाओ अपना राजपाट भोगो और वो स्थान तुम्हें देता हूँ कि आओगे वहाँ पर कोई नहीं आएगा। ध्रुव तारा, वो ध्रुव जी का स्थान दिए हैं। तो ऐसा चीज़ प्रभु श्री राम जी से मांगिए। माया मांगने से क्या होता है? कुछ नहीं होगा। मुझे भी बुद्धि पहले न थी ना, और ज़रूरत थी इंसान को हमेशा ज़िंदगी में, हमेशा रोज़ ही रोज़ एक न एक जीवन में ज़रूरत है। मैं मांगा करती थी, मुझे बुद्धि नहीं थी। बुद्धि थी ससुराल मायके में। हमारे पिताजी माताजी सब बहुत अच्छे विचारवान थे, अच्छे अच्छे शिक्षा दिया करते थे, तो वही जो सीखे थे। ससुराल में आई, सब करने खाने वाले थे, जो मर्जी सो मुंह से बोल देने वाले थे, जो कहना था वह कह देने वाले थे। ये नहीं सोचते थे कि कहने योग्य है कि नहीं है। मैं तो पहले बहुत दिन तक सुन कर के अवाक रहती थी, लेकिन सुनते सुनते याद ही बन गई। और जो कुछ ज्ञान था वो सब धीरे धीरे समाप्त होने लगा। लेकिन कारण है कि जिस घर का मैं अन्न खा कर के बड़ी हुई हूँ, उसका असर तो रहेगा ही रहेगा। वैसे माता पिता का मैं कोख से पैदा हुई, उनका खून ब्लड मेरे अंदर है, तो कहाँ जाएगा? वही बुद्धि मेरे अंदर है, नहीं तो यहाँ का बुद्धि अंदर नहीं है। यहाँ सब कमाने खाने कहने सुनने वाले थे। किसी को धर्म कार्य में रुचि न थी। लोग जानते ही नहीं थे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। जो हम कह रहे हैं वही अच्छा है, बस। जो कि हमें न काने सुने थे न देखे थे। यहाँ मुझे देखना सुनना सब कुछ पड़ा। जब अपने पर हुई तब अपने तरफ से अपने बच्चों को मैं पालन पोषण करने लगी और अपने तरीके से हम उन लोगों को ढालने लगी, अपने तरीके से गृहस्थी बसाने लगी, अपने तरीके से सब कुछ हम करने लगी। अब तो आ गया है कि अब अधिक से अधिक जितना प्रभु का नाम लो उतना कम है, जितना नाम लो उतना कम है, जितना तीर्थ पूजा वगैरह करो उतना कम है, क्योंकि दिनों पर दिन समय अब नज़दीक आ रहा है। ऐसा जगह जाना है कि कभी लौट कर आना नहीं है। ये चीज़ ऐसा है, ऐसा जगह जाना है कि लौट कर फिर से आना नहीं है। तो माया हम किस लिए बटोरे? अब वो माया बटोरे, दोनों हाथ खाली थे, बस नेकी बदी, खुद को महसूस होने लगी बेखुदी। जब प्राण निकलने को होता है तब वो समय अपना अच्छाई बुराई सब समझ में आने लगता है कि मैंने क्या किया और सब कुछ छोड़कर हमें जाना पड़ रहा है। मेरे हाथ कुछ नहीं लगा, केवल आपके हाथ में नेकी बदी होती है। वही संग में जाएगा, उसी के अनुसार आपको दुख सुख मिलेगा। तो अब तो जो उम्र में हमने माया में लिपट कर रही वो भी करना जरूरी था। जो हमने की वो की, अच्छा की, अब उसे तो हम निपट गई। अब क्यों हम माया में उलझ रहे हैं? अब तो भगवान में उलझे, यही ज्ञान नहीं है। मैं किसी को देख करके बहुत सोचने लगती हूँ कि लोगों के अभी तक पुराने हो गए हैं, चौथा पौने आ गया है, लेकिन लोग के बुद्धि विवेक कितना माया में उलझा हुआ है। अभी रंग बिरंग का चित्र देखने के मन होता है, रंग बिरंग का। अरे उसी जगह पर भगवान का चित्र देखा करो, उसी जगह का पर प्रभु श्री राम जी का स्मरण किया करो, तो तुम्हारा बिगड़ा हुआ बनेगा। और क्या उम्र रह गया है? सब रंग बिरंग का चित्र देखो, रंग बिरंग का नाटक ड्रामा देखो, रंग बिरंग का बातें सुनो, उसमें क्या रखा है? अब तो जो रखा है वो उसको अपनाओ, जो आपको बिगड़ा हुआ बनाने वाला है उसको अपनाओ। हम कथा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष भाग अगले वीडियो में।
मेरी कथा को सुनकर आप सब लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। पूरा कथा सुनेंगे ना तो आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। जब भी आप कथा मेरी सुने ना तो पूरा सुनिए, क्योंकि मैं बाहरी बात नहीं बोलती हूँ, मैं बना कर नहीं कहती हूँ। जो कथा पुराण में लिखा होता है देख देख करके पढ़ के मैं बोलती हूँ, जो कि आपको सुधरने वाला है, वही बात मैं बोलती हूँ। अपने से मैं कुछ नहीं कहती हूँ। तो शेष भाग अगले वीडियो में। अपने से बड़े आदमी को मैं प्रणाम करती हूँ, छोटों को शुभ आशीर्वाद देती हूँ। बस यही मेरी कल्पना है। आप सब पूरा सुनते हैं ना तो मेरे कथा को कहा हुआ सार्थक हो जाता है। जितना ही आप सब देखते हैं मेरा मनोबल जो है बढ़ता है।